माननीय विधानसभा अध्यक्ष जिनका कि सभी सदनों का अनुभव है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, बरोबर दोनों का सम्मान भी होना चाहिए, दोनों की बातों का सम्मान भी होना चाहिए। देखिए आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और उसके लिए हम महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद देते हैं और कल सदन में भी उसके ऊपर चर्चा होगी। और उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भी हुआ। मैं प्रतिपक्ष के सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा की उच्चतम परंपरा को कायम करने का काम आज सदन में हुआ है और प्रतिपक्ष और पक्ष ने जिस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में अपनी भूमिका अदा की है, मैं सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद भी देता हूं और मुझे उम्मीद है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जिनका कि सभी सदनों का अनुभव है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सभी सदनों का अनुभव है, एक दीर्घकालीन अनुभव है और उनके नेतृत्व में विधानसभा बहुत अच्छी चलेगी। और मैंने आग्रह भी किया कि विधानसभा चलना चाहिए, विरोध इतना हो कि विधानसभा स्थगित नहीं हो, विरोध होना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दो पहिए हैं और इसलिए बरोबर दोनों का सम्मान भी होना चाहिए, दोनों की बातों का सम्मान भी होना चाहिए, पर सदन चले ये हम सबकी जवाबदारी है। जितना सदन चलता है उतना जनहित की चर्चा होती है और प्रदेश के विकास में सबकी भूमिका भी होती है। इसलिए सदन लगातार चलते रहना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा और हमारी विपक्ष से भी ये निवेदन रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की जिस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचन के बाद प्रथम दिन निकला है, यह विधानसभा अपनी उच्चतम गरिमा प्राप्त करेगी। सदन की नए सदस्यों के लिए कहा कि उनको सीखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई ट्रेनिंग की ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि उनको अभी हम लगातार प्रशिक्षण दिया जाए। अभी हम बात ही कर रहे थे और अध्यक्ष जी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष से बात करके हम डेट शायद फिक्स कर देंगे। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर अतिशीघ्र नए विधायकों का होगा और मैं तो चाहूँगा कि पुराने विधायक भी आए और सीखने की अपनी आदत हमेशा रहना चाहिए। सर, विपक्ष का ये कहना है कि ये जो आज का जो अभिभाषण था, ये ऐसा लगा जैसे केंद्र शासित राज्य का अभिभाषण आज पढ़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री का जिक्र ज्यादा था, मध्य प्रदेश का जिक्र कम। लाडली बहना का भी जिक्र। देखिए ऐसा है कि पूरा चुनाव हमने डबल इंजन की सरकार के नाम से लड़ा है और डबल इंजन की सरकार मतलब केंद्र के द्वारा पोषित योजनाएं जितनी भी हैं उसका जिक्र कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें राज्य का अंश भी होता है और इसलिए उन योजनाओं का जिक्र करना ये तो हमारी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी। उसके अलावा राज्य की योजनाओं की भी हमने चर्चा की है और यदि उनको कुछ सुझाव देना हो तो कल दें। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं सबका समर्थन किया। महिला सशक्तिकरण की तो बहुत सारी योजना है, गांव की बेटी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बेटी योजना है, लाडली बहना योजना है, सभी है। लाडली बहना बंद हो जाएगी तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई भी योजना बंद नहीं होगी जो हमारे घोषणा पत्र के अंदर है। क्या हम ये माने कि इस बार मंत्रिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय जी को भी एक बड़ी भूमिका में हम देखेंगे? मेरे साथ आपको ही पता लग जाएगा। सर, उपाध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस लगातार मांग कर रही है, क्या उन्हें मिलेगा विपक्ष को? भाई तस्वीर को लेके हमने एक कमेटी बनाने का आग्रह अध्यक्ष से किया था। अध्यक्ष जी ने घोषणा भी कर दी है। हम नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर उनके दल से कौन नाम होगा वो कमेटी बनाएंगे, क्योंकि आखिर हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। जैसा कि मैंने सदन में भी कहा कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ तो चारवाक को भी ऋषि कहा गया, जिसने कहा कि उधार लो और घी पियो, तो हमने उसको भी ऋषि माना है। तो हमारे यहाँ सब विचारधाराओं का सम्मान करने की पुरानी परंपरा है। तो महापुरुष होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता, वो समाज का होता है। तो उसका हम सम्मान करते हैं और इसीलिए एक विधानसभा की कमेटी बन गई, क्योंकि महापुरुषों की संख्या बहुत है। कितना हम इसको विधानसभा में कहाँ लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों को बातों को ध्यान में रखते हुए और कहाँ किसको स्थान देना। अब क्या बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लग गया पिछले सत्र में, तो क्या उनको हटाना, उनकी जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र लगाना?
ये और ज़्यादा अपमानजनक होगा। और इसलिए क्या नेहरू जी ही प्रधानमंत्री रहे देश के, उसके बाद के प्रधानमंत्री जैसा कि रामेश्वर शर्मा जी ने आज सदन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के, उनका तो होना ही चाहिए। तो अगर ये सारी बातें आएगी तो मेरा ख्याल है विधानसभा नहीं होगा, एक तरीके से पूरा की पूरा संग्रहालय बन जाएगा। तो हमें विधानसभा की मर्यादा भी रखना है और महापुरुषों का सम्मान भी करना है। हम दोनों बात का ध्यान रखें। जी, उपराष्ट्रपति का जो इंसल्ट हुई, मिमिक्री की गई, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, इसको लेकर बीजेपी कह रही है। देखिए बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है, क्योंकि अगर इस प्रकार संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री हो और कांग्रेस जैसे बड़े दल के नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बनाए, आप समझ सकते हैं कि उनका मेंटल स्टेटस क्या है। कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जो सम्मान का हक उन्हें है वो तो देना ही चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। एक आम व्यक्ति को भी देना चाहिए, पर किसी बड़े राजनीतिक दल का नेता अगर ऐसी हरकत करता है तो उसके कड़े शब्दों में निंदा करना। एक सवाल और है सर, ममता जी ने खड़गे जी को पीएम के लिए उनका नाम बढ़ाया, लेकिन नीतीश नाराज हो गए, निकल गए। देखिए हमने तो पहले ही कहा कि ये गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। एक दूसरे के हितों के लिए ये आपस में जुड़े हैं। इनका आपस में कोई वैचारिक एकता नहीं है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for